हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। इसके पहले की वीडियो में लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि जो प्रॉपर्टीज़ थे ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑन ऑर्डर रिलेशन के जो प्रॉपर्टीज़ थे हमारे, वो हमने कुछ थियोरम्स किए थे, उसके कुछ प्रूफ किए थे, मतलब सिंपल प्रूफ थे, वो सब हम लोगों ने किए थे। और अभी आज के लेक्चर में भी हम उसके आगे के डिपेंडेंट कुछ और प्रूफ है, 3-4 प्रूफ है, वो हम लोग आज देख लेंगे। उसके बाद इसके ऑर्डर प्रॉपर्टी के सारे प्रूफ्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब उतना ही प्रूफ है तो फिर हम उतना स्टडी कर लेंगे। एंड उसके बाद हम उसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट थियरम क्या है। थियरम क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका, उसमें 2 पार्ट्स है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a is not equal to 0, then we have to prove that a square is greater than 0. ओके, तो ये हमारा पार्ट है कि मतलब फर्स्ट पार्ट है कि अगर a बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड उसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, देन हम लोग को क्या प्रूफ करना है, a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एंड उसका सेकेंड पार्ट क्या है, 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए, अभी जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ऐसा देख के लगेगा भाई 1 ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, ये तो हमें पहले से पता है, इसमें क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है। बट ये भी पहले से पता है, लेकिन आपको बताया है किसी ने, बट ये है कहाँ से आया, ये एक्चुअली ये जो प्रूफ है, इस प्रूफ से ही ये डिराइव हुआ है कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0। सिर्फ 1 ही नहीं, जो भी हमारा नंबर है, जैसे 0, 2 ग्रेटर देन 0 है, 3 ग्रेटर देन 0, तो ये सब का सब जो नंबर्स है ये एक्चुअली इसी प्रॉपर्टी से ये हमारा सब डिराइव हुआ है। ओके, तो अब आज हम लोग ये भी प्रूफ देख लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ ए का प्रूफ क्या होने वाला है। तो इसका प्रूफ क्या है, अब देखिए हमने इसके पहले काफ़ी सारे प्रूफ किए हैं, तो उसके हिसाब से जैसे हमने लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी का भी लॉ हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या बताता है हमारा कि अगर कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो ट्राइकोटॉमी क्या कहता है कि आइदर ये जो रियल नंबर है दैट इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, और दैट इज़ लेस देन 0 होगा, और दैट इज़ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी कहता है। तो अब उस हिसाब से अगर हमने यहाँ पे कंडीशन में जो क्वेश्चन में गिवन है कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है, तो a बिलोंग्स टू रियल नंबर है। देखो, सबसे पहले हमें कोई भी प्रूफ जब स्टार्ट करना होता है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या क्वेश्चन में गिवन है उसे से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था a बिलोंग्स टू r, तो a बिलोंग्स टू r है, तो हमने क्या स्टडी किया है कि अगर कोई भी रियल नंबर है तो हमारा वो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी होल्ड करेगा, आइदर वो इज इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0 गिवन है हमें, तो इसका मतलब लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी से जो हमारा थर्ड रिजल्ट होता है कि a इज़ इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये तो हमारा पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी वी हैव ओनली 2 कंडीशन। विच 2 कंडीशन, ओनली द a ग्रेटर देन 0 और a इज़ लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे रीज़न क्या लिख देंगे, बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, ठीक है। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो या फिर लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी भी बोल सकते हो। तो हमारा क्या गिवन है कि जो भी a बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 होगा, a लेस देन 0 होगा, और a कैन नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमें गिवन है, a कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इसके बाद अब ये a ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 है, तो हम दोनों केस को लेके चलते। एक्चुअली ये जो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है एक्चुअली कि ये हमारा जो a है वो पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इफ़ a ग्रेटर देन 0, और बोल सकते हैं कि a जो होगा वो हमारा बिलोंग्स टू क्या होगा, p से, ठीक है। p क्या है, हमने बताया था पहले वाले लेक्चर में कि p जो हमारा क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो ये हमने अगर a ग्रेटर देन 0 लिया, देन हम क्या बता सकते, देन एक और प्रॉपर्टी होता है हमारा, क्या बता सकते हैं कि जैसे देखिए हमने इसके पहले पढ़ा था कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, तो इसके पहले की जस्ट मैंने वीडियो में बताया, आपको चाहिए तो इसके बाद का वीडियो में मतलब लिंक में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, तो आप उसमें इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो a इंटू बी जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, इसका प्रूफ मैंने करा के दिया था, ठीक है। तो कोई भी 2 नंबर है अगर ग्रेटर देन 0 है, तो a इंटू बी भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमने मान लिया जब एक ही नंबर है, तो हमने मान लिया यही एक नंबर ये जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इंटू
फिर से यही नंबर ले लो, दोनों पॉजिटिव है ना, तो फिर से यही नंबर ले लो, दैट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा a², और ये नंबर क्या होगा इस कंडीशन से, इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट से डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो देन a इंटू ए इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज हमने यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, सिंस a ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो b ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज दैट ab इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ से हमारा इस प्रूफ के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि a इंटू ए इज़ इक्वल टू a² इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेम ऐसे ही आप इसका सेकंड कंडीशन का भी ले सकते हो कि इफ़ a लेस देन 0 है तो क्या होगा। तो जब a लेस देन 0 है तो a लेस देन 0 मतलब क्या हो जाता है, ये जो a है दैट बिलोंग्स टू, या फिर बोल सकते हैं कि जो माइनस a है दैट बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, है ना, क्योंकि लेस देन 0 है इसका मतलब ऑलरेडी निगेटिव होगा, तो निगेटिव पार्ट ऑफ निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये माइनस a बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, p हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस a बिलोंग्स टू p होगा तो फिर से हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो माइनस a इंटू माइनस a ये दोनों क्या हो जाएंगे, a² ही होगा, तो दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो फिर से ये सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि इस केस में भी a ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट अगर प्रूफ हो गया तो सेकेंड पार्ट में कुछ भी नहीं है, सेकेंड पार्ट में भी सेम ही नंबर है, हमें चेक करना है। अगर इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हमें ये बताना है कि 1 ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 1 जो है वो हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर करता है, तो यस 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर है। एंड ऑल्सो क्या 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यस दिस इज़ ऑल्सो वी नो दैट कि 1 जो होता है हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये हो गया, जब ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है तो बाय दिस प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि 1 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 1² इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 इज़ ग्रेटर देन व्हाट, 0। तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये प्रॉपर्टी हमने होल्ड कराया कि ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई कर रहा था, ये जो 1 है वो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है 1 का स्क्वायर जो होगा इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब 1 का स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये प्रूफ हमारा हो जाता है कि 1 ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली आप किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं, 2 ग्रेटर देन 0 होता है, 3 ग्रेटर देन 0 होता है, ऐसे कौन से भी नंबर्स के लिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ होता है जो सिंपल जब तब तक हम लोग यूज़ करते हैं कि 1 ग्रेटर देन 0 होता है, बट एक्चुअली सब ऐसे इसको ऑब्वियस मान के चलते हैं कि हाँ 1 ग्रेटर देन 0 होता ही है। किसी ने प्रूफ पूछ लिया तो भाई आता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी इसका प्रूफ हमने देख लिया कि कैसे ये होता है। अब एक्चुअली जब हम लोग पूरा रियल पढ़ रहे हैं और फिर पूरा हम हायर मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमें एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे ये सारे मैथ्स में जो एक एक हम यूज़ करते हैं टर्म्स वो प्रूफ कैसे हुआ है। ओके, तो अब आज हम लोग सेकेंड थियरम देखते हैं। सेकेंड थियरम हमारा क्या है, सेकेंड थियरम क्या है, इफ़ a belongs to real number is such that 0 less than equal to a and ये this is strictly less than epsilon। ठीक है, for every epsilon greater than 0 then we have to prove that proof क्या हो जाएगा कि जो a है दैट इज़ इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारा प्रूफ वाला पार्ट है कि ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो जब ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसके पहले हम बता दें कि जैसे ये हमारा एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा ये एप्सिलॉन बिलोंग्स टू जैसा दिख रहा है इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन जो भी है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये एप्सिलॉन होता क्या है। ओके, तो हम रियल में ये जो एप्सिलॉन यूज़ करते हैं ये एप्सिलॉन वेरी स्मॉल नंबर होता है और पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा ही, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि जैसे 0.1, 0.2 या फिर 1/2, ये सब मतलब 0 से बड़ा होगा लेकिन बहुत बिगर नंबर नहीं होगा, छोटा होगा। ओके, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अदरवाइज़ हम कभी कभी इसका नंबर कुछ बड़े भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इसका मेन चीज़ होना चाहिए कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि हमें प्रूफ करना है कि a इज़ इक्वल टू 0 है। ऑलरेडी हमें कंडीशन दिया है, इसका प्रूफ पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। ऑलरेडी हमें कंडीशन क्या दिया है कि a लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन ये क्या है, एप्सिलॉन है।
ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ से देखेंगे तो जो इसके प्रूफ में यहाँ पे दिया है कि जो ए का वैल्यू है वो 0 के ग्रेटर भी है और साथ में इक्वल भी है। बट अगर मान लो कि हम इसका ग्रेटर वाला सिंबल अगर हम लोग रिप्लेस कर दे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। बट वो रिप्लेस होगा कैसे, वो हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे यही सपोज करके चलेंगे कि इफ़ और सपोज ए ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। मान लो कि सपोज ये जो ए है वो हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो और हम लोग यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी ले लेते हैं कि जो एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन के ऊपर कंडीशन क्या है कि दिस इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए, ठीक है, मतलब ए का हाफ। अब एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। जब ए पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे a/2 भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव नंबर होगा। ये हमारा पता है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू a/2। अब ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू a/2 हो गया। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये जो हमारा एप्सिलॉन है ये a है, एप्सिलॉन क्या है, a का हाफ है। तो इसका मतलब जो हमारा एप्सिलॉन है वो 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन a होगा, क्योंकि जो हमारा एप्सिलॉन है वो a और इसका हाफ है ना, a का हाफ है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन होगा वो a से लेस देन होगा। बट जब a से लेस देन होगा बट इट इज़ फॉल्स दैट a लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो हमने यहाँ पे बताया कि जो एप्सिलॉन हमारा आ रहा है वो a से क्या है, लेस देन है। बट ये किसको फॉल्स कर रहा है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन में गिवन है जब उसको ही फॉल्स कर दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे कुछ तो सपोजिशन ऐसा किया होगा जो हमारा क्या है, जो गलत है, जो रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सपोज किया था, यहाँ पे हमने सपोज किया था कि a क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो जब a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग सपोज करके जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो हमारा गिवन कंडीशन है उसको हमारा फॉल्स कर दे रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो क्या है, वो सपोजिशन ही हमारा रॉन्ग है। तो जब वो सपोजिशन रॉन्ग है तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो a होगा वो हमेशा ही 0 से ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है। तो जब a ग्रेटर देन नहीं हो सकता तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, हैंस प्रूफ्ड, ओके। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारा a होगा दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक। तो ये प्रूफ भी हो गया। अब ये प्रूफ तो बहुत छोटे छोटे एग्ज़ाम में, FI के एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ऐसे कभी कभी नहीं, एक्चुअली पूछे भी जाते हैं ये सब प्रूफ, क्योंकि ये सब प्रूफ काफ़ी सिंपल भी होते हैं और 3 to 4 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड थ्योरम। हमारा थर्ड थ्योरम क्या कहता है, इफ़ AB ग्रेटर देन 0 देन, ये सब हम एक्चुअली यूज़ करते आए हैं बट हमें इसका प्रूफ नहीं पता है, ठीक है। इफ़ AB ग्रेटर देन 0 देन आइदर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी हमें पता है कि अगर कोई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो आइदर A ग्रेटर देन 0 और साथ में B ग्रेटर देन 0 भी होगा, ठीक है। और सेकंड प्रूफ क्या होगा, A लेस देन 0 एंड B लेस देन 0। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही किया था कि अगर A एंड B दोनों पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब AB भी पॉजिटिव होगा। ये प्रूफ हमने पहले ही देख लिया था। और यहाँ पे अब क्या प्रूफ कर रहे हैं कि जो AB अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब A भी ग्रेटर देन 0 होगा और B भी ग्रेटर देन 0 होगा। एक फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होगा कि दोनों के दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका हमने पहले इसका जस्ट रिवर्स पार्ट किए थे कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो हमने वो पार्ट देखा था कि अगर A ग्रेटर देन 0 है एंड B ग्रेटर देन 0 है तो दिस इम्प्लाइज दैट A इंटू B ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे जो उसका रिवर्स देखें कि अगर ये ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये भी होगा। तो इसका मतलब ये जो थियरम है वो डबल इम्प्लीकेशन का थियरम है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ पे भी फॉलो होगा और यहाँ से यहाँ पे भी फॉलो होगा। दोनों में से अगर कौन सा भी एक कंडीशन हमें दिया है तो हम उसका सेकेंड वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन हो जाता है कि अगर ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। तो हम इसका ये वाला प्रूफ भी देख लेते हैं क्या है। तो इसके प्रूफ में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या होने वाला है, जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में हम कैसे प्रूफ करेंगे, गिवन क्या है, ठीक है। तो सिंस AB ग्रेटर देन 0 ये हमें गिवन है। तो जब AB ग्रेटर देन बोथ 0 अगर है तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि जब
मतलब a इंटू बी दोनों का दोनों वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। अगर मान लो कि a b ज़ीरो, अगर a एंड b दोनों में से कोई एक भी अगर ज़ीरो हो रहा है तो ज़ीरो होगा, तब तो ये पूरे पार्ट को ज़ीरो बना देगा, और ये पूरे पार्ट को ज़ीरो बना देगा। इसका मतलब यहाँ पे ये इक्वलिटी साइन आना चाहिए, बट यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट जो a होगा नाइदर a इज़ इक्वल टू ज़ीरो नॉर b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस कंडीशन से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो a होगा और जो b होगा वो दोनों में से कोई भी एक भी टर्म्स ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं होंगे तो इसका रीज़न क्या है, हमें ये पता है कि सिंस a बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब हम क्या देखे हैं अभी, a इंटू ए दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे वही बात हो गया कि जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये जो a होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तभी। तो यहाँ पे a एंड b दोनों हैं, तो a एंड b दोनों का दोनों क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सेम वही कि अगर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो b नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या होता है, बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। तो ट्राइकोटोमी का लॉ क्या हो जाता है हमारा कि आइदर a ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और a लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब यहाँ तो ये केस होगा कि अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या फिर a लेस देन ज़ीरो होगा। अब दोनों के लिए पार्ट में हमें ये प्रूफ करेंगे कि अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारा सेकंड पार्ट b ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा, और अगर a लेस देन ज़ीरो होगा तो सेकंड पार्ट यहाँ पे b लेस देन b ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो हम फर्स्ट पार्ट कंसिडर करके चलते हैं, इफ़ a ग्रेटर देन ज़ीरो देन। अब जब a ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये हमारा जब इसका हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी क्या होने वाला है, ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ले रहे हैं हम लोग, इसमें कोई भी माइनस या फिर किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, माइनस साइन से या फिर कुछ माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम लोग बस इसका क्या कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो रेसिप्रोकल लेने से साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर 1/a भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो जब ये भी पॉजिटिव है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑल्सो कि ए बी जो होगा वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, जब दोनों पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे फिर से जो पहले वाले थ्योरम हमने अप्लाई किया कि अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे 1/a इंटू ए बी, ये भी क्या होने वाला है, ग्रेटर देन ज़ीरो। बट हमें पता है कि जब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है दिस इम्प्लाइज दैट ये a एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, b ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो ले रहे हैं तो b ग्रेटर देन ज़ीरो भी होगा। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। सेम वैसे ही अगर हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट के लिए ले, ये वाला पार्ट ही हम लोग यहाँ पे ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ a लेस देन ज़ीरो है दिस इम्प्लाइज दैट 1/a भी क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो। और जब 1/a भी अगर लेस देन ज़ीरो है तो हम यहाँ पे फिर से हमें पता है कि जो a b है वो क्या है हमारा, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो जब a भी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब हम यहाँ पे फिर से वही अप्लाई करेंगे, सेम मतलब सेम नंबर से अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लेने वाले, प्रोडक्ट अगर लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या लेंगे, 1/a। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू ए बी। ठीक, तो ये दोनों अगर हम लोग ले तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, दैट इज़ लेस देन ज़ीरो। तो दोनों का प्रोडक्ट जब हम लोग यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ए कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ लेस देन ज़ीरो। अब बी इज़ लेस देन ज़ीरो हो गया तो फिर से हमने इस थियरम में भी प्रूफ कर दिया कि अगर ए लेस देन ज़ीरो है तो बी भी लेस देन ज़ीरो होने वाला है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल भी मतलब 2-3 एग्जाम्पल से वो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उससे आप लोग को थियरम्स में पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग करने वाले। ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमें कुछ जैसे अब तक जो हमने सॉल्व किया है तो उसमें हमने सब थ्योरम्स प्रूफ किए हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सब जो भी उसके डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला गया है, डिटरमाइन सेट ए हमें डिटरमाइन करना है कि सेट ए में क्या है, इस जिसके सारे नंबर है वो सबके सब नंबर्स क्या करेंगे, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर बोल सकते हो, या फिर ऐसा मत कीजिए,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ए दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर ऑफ एक्स, मतलब एक्स के रियल नंबर्स है सच दैट क्या कंडीशन गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3x + 4। ये हमें कंडीशन गिवन है कि यहाँ पे जो भी कंडीशन है ये हमारा, तो ये इस प्रकार से कंडीशन है कि यहाँ पे जब इसका जो भी x का वैल्यू आएगा, मतलब हमें क्या करना है, सेट ए डिटरमाइन करना है। वो सेट ए में क्या है, सेट ऑफ ए रियल नंबर ऑफ एक्स, मतलब ऐसा सेट ऑफ ए रियल नंबर है जैसे बोल सकते हैं कि जो सेट ए है दैट इज़ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, ये जो एक्स की कंडीशन है, एक्स की क्या कंडीशन होने वाली है हमने वही बताना है। ठीक है, एक्स के ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा वो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। दिस इज क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यही क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन है, स्टार्ट करते, तो क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3x। कभी भी ऐसा पार्ट दिया रहता है तो हम लोग इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3x है, तो हमने यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -3x, यहाँ पे हो जाएगा -4, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये टर्म्स आ गए। अब इसके बाद हमें पता है कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, तो इसके फैक्टर्स 4 के फैक्टर्स हमारे -4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -4 एंड +1। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x -4 हो जाएगा एंड सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x +1, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन आप लोग ने स्टडी किया है, तो 10th स्टैंडर्ड का है, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो यहाँ पे 2 नंबर है, अब इसीलिए ये सब क्वेश्चंस में वो सारे प्रूफ होते हैं अभी जो हम लोग पहले से यूज़ करते आते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली जो प्रूफ है वो हमारा यही था कि अगर ए बी दोनों ग्रेटर देन 0 है तो दिस इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये एक पार्ट होता है, आइदर ये तो ये होगा या फिर क्या होने वाला है, दोनों का दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, तो यही हम लोग यहाँ से कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि अगर ये दोनों का दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, या फिर दोनों ही लेस देन 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, क्या बताएंगे, दिस इम्प्लाइज दैट x -4 ग्रेटर देन 0 और एंड बोल सकते हैं, एंड यहाँ पे x +1 ग्रेटर देन 0, ये केस हो जाएगा दोनों ग्रेटर देन 0। और सेकंड केस क्या होने वाला है हमारा कि x -4 लेस देन 0 एंड x +1 लेस देन 0। ठीक है, दोनों का दोनों हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम बता सकते हैं कि x ग्रेटर देन -4 होगा एंड x ग्रेटर देन -1 होगा। सेम वैसे यहाँ पे बता सकते हैं कि s लेस देन 4 होगा एंड x लेस देन -1 होगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब बोला गया x -4 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, तो अगर हम लोग नंबर लाइन का बात करें तो यहाँ पे ये 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, 4। सेम वैसे नेगेटिव साइड में यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे क्या बोला गया कि x का वैल्यू -4 से ग्रेटर है, तो x का वैल्यू -4 से ग्रेटर है, मतलब -4 से ग्रेटर है मतलब इस डायरेक्शन में। सेम वैसे ही x का वैल्यू -1 से ग्रेटर है, तो -1 से ग्रेटर है मतलब यहाँ के डायरेक्शन में। इसका मतलब इस दोनों कंडीशन से हमें क्या पता चल रहा है कि x ग्रेटर देन -4 होगा। ओके, तो x ग्रेटर देन -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हमने मिस्टेक किया है, ये हमारा +4 है। ओके, एंड ये हमारा ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, अब यहाँ पे देखेंगे तो x क्या है, ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 है इसका मतलब क्या है, ये 4 से इस साइड में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से इस साइड में जा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही ग्रेटर देन, इसका मतलब -1 से बड़ा और ये -4 से बड़ा है, तो ये दोनों से हम ये बता सकते हैं कि ये जो x होगा वो x -1 से बड़ा होगा, है ना। जब इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि सिंपली कि इससे बड़ा होगा, तो जब इससे बड़ा होगा तो ये इससे ऑटोमेटिकली होने वाला है। ठीक, तो हम इस पार्ट से ये बता सकते हैं कि जो x होगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 होगा, ये हम यहाँ पे बता सकते हैं। सेम वैसे जो सेकंड कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि x लेस देन 4 है, तो x लेस देन 4 है मतलब इस डायरेक्शन में होगा इधर। ठीक, और फिर x लेस देन -1 से लेस देन है, इसका मतलब फिर से ये इसी डायरेक्शन में होने वाला है, इस साइड में होगा। ठीक, तो जब ये 4 से भी
लेसर देन है और यहाँ पे -1 से भी है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ये 4 से लेस देन है। ठीक, तो इस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि x इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो ये दो कंडीशन हमें मिला कि जो x है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है, ना जो x है वो क्या होने वाला है -1 से भी ग्रेटर देन है। तो हम यहाँ से जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन में हम ये बता सकते हैं, हमें ये सेट निकालना था। तो ये जो सेट A है दैट इज़ इक्वल टू क्या होने वाला है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो x है वो रियल नंबर है, सच दैट किस प्रकार का सेट है कि यहाँ पे जो x है वो x क्या होगा, -1 से ग्रेटर होगा, मतलब x जो होने वाला है वो -1 से ग्रेटर है एंड x क्या है, लेस देन है 4 के। तो इसका मतलब ये जो सेट आया हमारा, यही सेट हमें डिटरमाइन करना था कि ये सेट क्या है। तो ये हमने डिटरमाइन कर लिया कि जो x है वो इन बिटवीन -4 एंड 4 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में आने वाले फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देख लेते क्या है। तो वो हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वन क्या लिखा गया है, इसमें भी सेम हमें सेट डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन द सेट सी, इसमें ऑलरेडी सेट सी हमें गिवन है, इस प्रकार से गिवन है कि जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा सच दैट 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 लेस देन 1 है। तो बस हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें गिवन है, गिवन है हमें क्या, गिवन क्या है हमें कि 2x + 1 जो है डिवाइडेड बाय x + 2 जो है ये क्या होने वाला है, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये लेस देन 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या, सॉरी लेस देन 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि ये -1 इसको यहाँ पे, सॉरी x1 को इस साइड लेके आओ, तो 2x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 -1 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x + 1 -x - 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x + 2 होगा लेस देन 0। यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, ये माइनस हो जाएगा तो ये x और ये माइनस हो जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x + 2 लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो x - 1 x + 2 लेस देन 0, तो हमने कुछ a/b लेस देन 0 ऐसा हमने कुछ स्टडी नहीं किया है, लेकिन हमने ये स्टडी किया कि अगर मैं इसी को a × 1/b ऐसा कर दूँ, ये एक नंबर है ये एक नंबर है लेस देन 0, तो ये हमने स्टडी किया है। तो यहाँ पे हम इसको डिवीज़न नहीं, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ही है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो x - 1 है प्रोडक्ट में 1/x + 2 जो है वो लेस देन 0 है। तो यहाँ से ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0 है। तो जब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो फिर से हम ये इसके पहले वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसके पहले वाले कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ से सेम हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगे। कौन से दो कंडीशंस आ जाएंगे हमारे पास, ये दिया है ना, तो जब दोनों लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या केस बन जाता है कि जो x - 1 होगा दैट इज़ लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, एक मिनट, जो x - 1 है क्या हो जाएगा, लेस देन 0। एंड सेकेंड सेम इसके जैसे ही क्या होने वाला है, x + 2 भी क्या, 1/x + 2 भी क्या हो जाएगा। अब देखो, अब जब दोनों का दोनों लेस देन 0 है, मतलब इसमें से कोई एक नेगेटिव होगा तभी ये लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने एक एज्यूम किया कि ये वाला अगर मान लो नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, या तो ये कंडीशन होगा। और सेकंड कंडीशन क्या होने वाला है कि अगर x - 1 ग्रेटर देन 0 है और ये जो सेकंड पार्ट है 1/x + 2 ये क्या है, लेस देन 0 है। तो ऐसे ही हमारे दो पार्ट्स आने वाले, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट इसका अगर नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पार्ट में हमने ये लिया था नेगेटिव और सेकंड पार्ट में ये वाला टर्म नेगेटिव लिए। ठीक, तो जब ये नेगेटिव है इसका मतलब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब x + 2 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x - 1 लेस देन 0 है एंड x + 2 लेस देन 0 है। सेम वैसे यहाँ पे जब x - 1 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे x + 2 भी क्या होगा, लेस देन 0। ठीक, क्योंकि अगर यह रेसिप्रोकल है तो ये भी हमारा लेस देन 0 होगा। तो फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है। दिस इज़ आवर नंबर लाइन 0 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते, x लेस देन 1 हो जाएगा एंड सेकेंड x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। यहाँ से x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और x लेस देन -2 हो जाएगा। ठीक,
तो अब हम लोग अगर हमने यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे x लेस देन -2 है। पहले इस कंडीशन को स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है, तो जब x ग्रेटर देन 1 है मतलब 1 से बड़ा है, मतलब इस डायरेक्शन में। x लेस देन -2 है, -2 से लेस देन है, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में। अब बताओ क्या एक ही बार में एक ही कंडीशन के साथ में, अगर हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन साथ में है ना, तो क्या एक ही साथ में x 1 से ग्रेटर भी हो सकता है और x -2 से ग्रेटर लेस देन भी हो सकता है क्या? मतलब x का वैल्यू या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, दोनों में से कुछ पॉसिबिलिटी दोनों होना चाहिए ना भाई। तो एक साथ ये दोनों ट्रू नहीं हो सकता, इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये हमारा कंडीशन फॉल्स होगा, ये हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। और भाई अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो x लेस देन जो है 1 है, तो 1 से लेस देन है, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेस देन इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, और -2 से ग्रेटर है, मतलब -2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये जो x है दैट इज़ 1 से छोटा है, मतलब इधर आने वाला है इस साइड में, और -2 से बड़ा है मतलब इधर आने वाला है। तो दोनों का अगर हम लोग देखेंगे तो ये उसका इंटरसेक्शन है कि जो x का वैल्यू है वो 1 से छोटा एंड -2 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये x जो होगा वो इन बिटवीन -2 एंड 1 होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा सेट होने वाला है, सेट हमें निकालना था, तो C इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सच दैट जो x होगा वो क्या होने वाला है -2 एंड 1 के बीच में होगा। जो हमारा नंबर लाइन था तो -2 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था, दोनों के बीच में क्या होने वाला है x हमारा वैल्यू ये लाई करेगा। ओके, तो ये हमने आज 2 क्वेश्चंस देखे हैं, आगे भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ये सब देखेंगे क्या है, फिर ज्योमेट्रिकल मीन, अर्थमेटिक मीन, ये सब भी देखेंगे, इसके भी प्रूफ्स हैं, तो वो सब भी हम लोग आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं, अगर कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है वहाँ से भी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।